मैंने आपसे कहा था ना कि पाई टीम खुफिया प्लान तैयार कर रही है और इस बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि पाई को टीम को खुफिया प्लान तैयार करके पाई को बड़े पैमाने पे लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रही है। पाई को टीम को पता है जिस स्पीड से, जिस लेवल से और जिस प्लान से हम चल रहे हैं, इस तरह से हम कतन मार्केट को ओवरकम नहीं कर सकते, मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकते। अगर हमने मार्केट के ऊपर छा जाना है, हमने क्रिप्टो का किंग बनना है, तो हमें कुछ अलग से करना होगा। अब पाई यहाँ पे अलग क्या कर रहा है और किस तरह से पाई की प्राइस एकदम से ऊपर जाएगी, किस तरह से इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो डे बाय डे बहुत तेजी से अनलॉक हो रही है, उसका मुकाबला किया जाएगा। सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, एक अमेजिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से पाई बड़े पैमाने पे अपना मंसूबा लॉन्च कर रही है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि breakdown_bitcoin, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस इंस्टाग्राम के पेज को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और देखिएगा दोस्तों, अब शेयर करते हैं कि पाई नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा है। पहले दो बातें देखिएगा जो मैंने आपसे कही थी। एक बात मैंने कही थी कि देखना कल आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई एकदम से बढ़ेगी और ऐसा ही हुआ। कल 9.30 बिलियन थी, आज 9.36 बिलियन हो चुकी है, मतलब सीधा 60 मिलियन का अनलॉक होना। जबकि आज यहाँ पे देखें, इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई डेली बेसिस पे अनलॉक होती है उसमें तकरीबन एवरेज 6 मिलियन रोजाना आ रहे हैं। तो इस तरह से 10 दिनों का डाटा इकट्ठा ही उन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये भी बनता है कि अब आने वाले दिनों में पाई की प्राइस 0.18, 0.19, 0.20 जाएगी, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई लॉक हो जाएगी। और सर्कुलेटिंग सप्लाई लॉक होने का मतलब यह है कि प्रेशर नहीं होगा, बाइंग होगी। बाइंग होने के बाद प्राइस बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस ऊपर जाएगी, जो मैं पहले बता रहा हूं। अब अगली बात, पाई का प्लान क्या है, तो देखते जाइएगा। यहाँ पे पाई ने कहा है कि हम सीक्रेटली कुछ मैसिव बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, छुप छुपा के हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किस चीज पे वर्किंग हो रही है? पाई फाउंडर निकोलस कॉकलेस ने कहा है कि हाउ द नेटवर्क विल कंटिन्यू द जनरल वर्क दैट मैटर्स पायनियर्स सच एज। हम 2-3 बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिसमें केवाईसी है, जिसमें माइग्रेशन है, एंड ये जो एंड है ना, ये बड़ा काम है, एंड टू डेवलपर्स सच एज इंप्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग द टूल्स दैट एनेबल देम टू बिल्ड ईजियर एप्लीकेशंस। अंदर की बात मैं बता देता हूं। उनको पता है कि देखो, हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई तेजी से बढ़ रही है, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ रहे हैं, हमारी रीच तेजी से कम हो रही है। अगर हमने लोगों को अपनी तरफ बुलाना है, सीधी सी बात है, प्राइस को ऊपर लेके जा। अब प्राइस दो ही तरह से ऊपर जाती है, या तो चीज की सप्लाई बहुत कम हो और डिमांड बहुत ज्यादा हो। और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो आपको किसी न किसी तरह उस इकोसिस्टम में डिमांड की चेन को बढ़ाना होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को इतना ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम उसको इतना बड़े लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं कि कोई बंदा किसी भी जगह पे पाई को यूज करना चाहे तो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। दुनिया के किसी भी रीजन में अगर वो जाना चाहे तो उसको कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि ये जो उनका ऑफिशियल ट्विटर पेज है, ये पाई को टीम का जो ऑफिशियल ट्विटर है दोस्तों, वहां पे भी उन्होंने इस बात को डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो मुझे पहले से पता था, मुझे इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्लियर बात यह है, पाई को टीम को भी अंदर से पता है कि हम अंदर में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं रहा। जो पाई का हवा 6-8 साल रहा था ना, ये आ रहा है, छा रहा है, मार्केट को तबाह कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वैसा तो कख नहीं हुआ, पाई का पट्टा जरूर बैठ गया है। लेकिन मजे की बात देखें, जो अजीब बात आपको देखने को मिलेगी कि अभी भी जब से पाई लॉन्च हुआ है तब से पाई मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में रहा है। मतलब सोलाना, इथेरियम, एक्सआरपी, बिटकॉइन, ये जो 5-6 बड़े जॉइंट हैं,
इनके अंदर पाई रहा है कि लोग आते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, इस पे चलना चाहते हैं, लेकिन टीम की पॉलिसियों से सेटिस्फाई नहीं। तो ऐसे में दोस्तों पाइको टीम की जो यहाँ पे को फाउंडर हैं उनके नजदीक अगर हमने पाइको चलाना है तो हमें इसकी यूटिलिटी को बढ़ाना होगा। और इसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए ये है कि जितने भी हमारे पास डेवलपर्स हैं उनके लिए हम एक ऐसा पाथ डिजाइन कर दें कि जब भी वो एप्लीकेशन बनाना चाहें तो उनको इजीली एप्लीकेशन बन जाए, जब भी वो लॉन्च करना चाहें तो वो इजीली लॉन्च कर दें, इसमें कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी बात ठीक है, बात उनकी ठीक है कि यार देखो आपके पास ये बाइनांस है, ये अकेला बाइनांस दोस्तों, सिर्फ अकेला बाइनांस 310 मिलियन यूजर को एक्वायर कर चुका है। 310 मिलियन यूजर एक्वायर हो चुके हैं और इसके बाद नंबर 1 एसेट्स पे चल रहा है, नंबर 1 ट्रेडिंग वॉल्यूम रख रहा है, सबसे ज्यादा इसके पास ऑडियंस है। और यही दोस्तों BNB को चलाया जा रहा है। BNB को कौन पूछता था? BNB को कॉइन नहीं था, BNB तो जस्ट फीसेस देने के लिए था। और इसका क्या पर्पस था क्या तो बाद में पड़ा, जब लोगों को पता चला यार हमारे पास तो बाइनांस है, हमें क्या मसला है, हम तो इजीली एक कॉइन को खपा सकते हैं, हमारे लिए एक कॉइन को ऑब्जर्व करना को कम ही नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कॉइन लॉन्च कर दिया और वो भी उनका सक्सेसफुल रहा। अब देखो ये मार्केट का हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बड़ा कॉइन रहा है, चाहे हालात जितने भी खराब हों, ये हमेशा से बड़ा कॉइन रहा है क्योंकि इसकी यूटिलिटी है। और यूटिलिटी कहाँ पे है? एक प्लेटफॉर्म पे, दैट इज बाइनांस। अब सोचो अगर पाई के पास यहाँ पे 300 एप्लीकेशन तो उनके मुताबिक हैं, अगर 400 हो जाती हैं, 500 हो जाती हैं, उसमें से 10-15 एप्लीकेशन अच्छी चल जाती हैं तो कहानी खत्म। मतलब जो चाहते थे पाइनियर्स उनको मिल गया। अब यहाँ पे देखना ये है कि पाइको टीम की कोशिश कब सक्सेसफुल होती है और कब वो ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं जिससे यूटिलिटी बढ़ती है, जिससे प्राइस में इजाफा होता है, जिससे पाइनियर का दिल खुश होता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि पाइको टीम सही फैसला कर रही है या पहले की तरह अंदर खाते एक बेवकूफाना फैसला करके फिर उस पर यू टर्न लेगी, जैसे कि इनका फैसला टैग करने का और सर्कुलेटिंग सप्लाई को बढ़ाने का था, जो कि एकदम से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फीडबैक का वेट कर रहा हूं दोस्तों। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।